हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। हम सबके लिए एक आखिरी मौका है अपनी जो पुरानी रिटर्न्स है उसमें अगर हमारी कोई गलतियां हो गई हैं उसको सुधारने का। अगर ये टाइम पीरियड निकल गया तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। इसको क्यों किन बेसिस पे कहा जा रहा है। ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 जो आई है उसके तहत जो है अपने को अपने पास क्या है, अपने को आईटीआर यू फाइल करके जो है हम अपनी जो हमारे को लगता है कि कुछ गलती अगर हो गई थी पिछले रिटर्न्स में तो हम उसको सही कर सकते हैं। कौन सी रिटर्न्स में? अब फाइनेंशियल ए 2021 की रिटर्न से लेकर हम जो है अपनी जो अपनी टिल डेट हमने लास्ट आईटीआर फाइल करी होगी हम सारी की सारी उसमें चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे डेविएशन है। अगर कोई डेविएशन लगती है उसको फाइल कर सकते हैं। यही सारी बातें जो है गवर्नमेंट ने भी अपनी प्रेस रिलीज जो कि 4 मार्च 2024 को इशू करी है उसमें भी यही सारी बातें कही है। मैं आपको स्क्रीन में शेयर करता हूँ, एक बार डिस्कस करता हूँ ताकि अगर हमारे किसी भी केस में या फिर हमारे किसी क्लाइंट के केस में ऐसा है तो वो इस चीज का बेनिफिट ले सके, क्योंकि 31 मार्च 2024 के बाद इसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं इस चीज को कि ये प्रेस रिलीज क्या कह रही है। 4 मार्च 2024 को जो है ये प्रेस रिलीज इशू करी गई है सीबीडीटी द्वारा। तो ये प्रेस रिलीज जो है ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 जो कि इशू करी गई है उसके रिगार्डिंग बात करी गई है यहाँ पे कि प्रोमोटिंग वॉलेंट्री कंप्लायंस थ्रू ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सारी जो है डिटेल में दिया गया है कि हमारे को पिछले रिटर्न्स को किस तरीके से जो है हमें उसको चेक करना है। यहाँ पे डिपार्टमेंट कहता है कि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन रिसीव हुई काफी सोर्सेज से, जैसे कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से। जैसे कि मान लो मैंने बैंकिंग के साथ जो ट्रांजैक्शन करी वहां से इंफॉर्मेशन गई, मैंने कोई क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स करी वहां से इंफॉर्मेशन गई, मैंने कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराई रजिस्ट्री कराई वहां से इंफॉर्मेशन गई। तो उस तरीके की जो इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास गई उसको वो अलाइन होनी चाहिए हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न से। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही कह रहा है कि हमें अलग अलग सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिली वो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो मैच हो। इस वजह से जो है प्रमोशन के लिए किसको, वॉलेंट्री टैक्स कंप्लायंसेस के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास जो एआईएस में जो रिफ्लेक्ट हो रही है इंफॉर्मेशन, आपके पास भी पर्सन भी जो टैक्स पेयर है वो भी जो है एआईएस मॉड्यूल के थ्रू जो है वो सारी डिटेल्स देख सकता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कहा कि आईटीआर फाइल जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 की कोरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 20-21, वो वहां पे अगर कोई मिसमैच हमें लगता है, कहाँ पे किस कौन सा मिसमैच, जो आईटीआर फाइल हुई है वो विज विज जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अगर उसमें कोई डेविएशन है, अगर उसमें कोई डेविएशन है तो डिपार्टमेंट कहता है कि भैया अभी भी आपके पास टाइम है, उसको आप जो है ठीक कर लीजिए। आपको कैसे ठीक करना होगा उसके लिए जो है अपने को आईटीआर यू की मदद लेनी होगी। आईटीआर यू के तहत हमें लगता है कोई हमारी कोई ऐसी इनकम थी जो है हमें डालनी रह गई है, तो उस तरीके से जो हम आईटीआर यू की मदद लेते हुए जो है अपनी रिटर्न को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो है काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे, उसमें उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसमें जो है आप पेनल्टीज वगैरह से बच सकते हैं, राइट। तो इन यहाँ पे कहा इन केस वेयर आईटीआर ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22 हैज नॉट फाइल्ड, अगर आपने फाइल भी नहीं करी, ठीक है, या तो एक तो डेविएशन का हो गया कि आपने आईटीआर में कुछ इनकम जो है दिखानी रह गई, वो आप आईटीआर यू के तहत जो है उसमें ऐड कर सकते हो, या आप आईटीआर भरनी ही रह गई है तो उस केस में भी जो है वहां पे अगर लगता है डिपार्टमेंट को तो पता लग गया, ठीक है ना, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से डिपार्टमेंट के पास तो इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपने आईटीआर ही नहीं भरी, तो भी आपके पास मौका है तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं, राइट। सेम आल्सो नीड टू बी एग्जामिन। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला एज अ पार्ट ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 द डिपार्टमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कम्युनिकेशन टू द टैक्स पेयर। देख काफी सारे केसेस में आपने देखा भी होगा इस तरीके की ईमेल्स वगैरह भी आ रही हैं जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 जो कि फाइनेंशियल ईयर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस फाइनेंशियल ईयर 20-21 के रिगार्डिंग जो है काफी सारे लोगों को जो है इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी जो है आई है, कम्युनिकेशन जो है आई है डिपार्टमेंट द्वारा। और उसके हिसाब से जो अपनी आपकी एईएस है उसको आप चेक कर लीजिए, कोई डेविएशन है तो अपनी जो है आईटीआर यू की मदद से जो है उस डेविएशन को कवर कर लीजिए। जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ कोई टैक्स पेयर को लगता है कि कोई अगर जो है डेविएशन हुई है, ठीक है। एलिजिबल नॉन फाइलर कैन आल्सो सबमिट अपडेटेड रिटर्न,
ठीक है ना, ITR यू की मदद से जो है वहां पे जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और हमें ध्यान में रखना है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है 31/3/2024 के बाद अपनी हम असेसमेंट ईयर 21-22 की जो है ITR यू फाइल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को ध्यान में रखना है। हमारा हम एक बार रिकॉल कर सकते हैं पिछली रिटर्न और चेक कर सकते हैं हमारे को ईमेल में कोई इस तरीके के कम्युनिकेशन तो नहीं आया, तो अकॉर्डिंगली जो है हमें कंप्लाई करके चलना है। तो ये एक रिकॉल वीडियो थी, ताकि अगर किसी का बाई चांस किसी के क्लाइंट का भी अगर इस तरीके से कोई कम्युनिकेशन आया है और यहाँ पे जो है ITR यू जो फाइल करनी जरूरी है वो रह गई है, तो उसको जो है टाइमली कंप्लाई कर लीजिए। राइट, तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।